हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की तीसरी इकाई के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में तीसरा विषयांग है क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। ये एक निबंध है और इसमें लेखक ने वर्तमान समय की परिस्थितियों से द्रवित होकर एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसा आशावाद हमारे सामने रखा है कि जिससे लेखक का मानना है कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमें अपने जीवन के प्रति सकारात्मक भावना या आस्थावान बने रहना चाहिए। तो कुछ दृष्टांत देकर लेखक हमारे सामने यह बात दृढ़ करना चाहते हैं कि जीवन में आज भी संस्कारों का, आध्यात्मिकता का, मानवीय मूल्यों का महत्व उतना ही बना हुआ है कि जितना हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक शास्त्रों में या हमारे पूर्वजों में दिखता था। जीवन के प्रति आज भी आस्था बनी रहे, उसके लिए कुछ दृष्टांत देकर लेखक हमारे सामने यही बात रखना चाहते हैं। वर्तमान पत्र खोलते ही आज हमें चारों ओर चोरी, ठगी, डकैती या तस्करी, भ्रष्टाचार के बारे में कई जानकारी प्राप्त होती है। आरोप या प्रति आरोप से कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि हमारे मन में भी यह आशंका होने लगती है कि क्या आज समाज में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं। सबको संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जितने बड़े पद पर लोग आरूढ़ है, उतने ही उसमें अधिक दोष दिखाए जाते हैं। पर इस समय लेखक का कहने का मतलब यही है कि अगर हम परिश्रम करने वाले की हालत बुरी और परिश्रम न करने वाले फले फूले हैं, ऐसी बातें समाज में देखते हैं तो मन कभी उठने लगता है, सोचने लगता है कि क्या हम उस भारत की संतान हैं कि जिसका सपना हमारे पूर्वज जैसे तिलक, महात्मा गांधी जी या रविंद्रनाथ ठाकुर ने देखा था। आज भी हम उस भारत की खोज कर रहे हैं कि जो कई लोगों की, कई बस्तियों की मिलन भूमि है। हमारे देश में सभी प्रकार की भाषाएं, सभी प्रकार के धर्म और जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो आज वह मानव समाज कहाँ खो गया, ऐसा प्रश्न सबके दिमाग में होने लगता है। आज भी दो युगों में टकराव हो रहा है कि नए और पुराने युग में बदलाव आता है, आदर्श बदलते हैं, पुराने कायदे कानून की जगह नए कायदे कानून बनते हैं, पर उनमें अंतर होता है। आज की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि जिसमें कुछ नया नहीं है, पर हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है कि जो परिस्थिति बदलती है, उस परिस्थिति के साथ साथ समाज भी बदलता है और वह परिस्थिति बदलने का काम मानव की बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए कुछ नई सामाजिक विधियों को निर्माण करती है। कानून बनते हैं सबके लिए, पर वह सभी नियम या कानून सबके लिए एक जैसे सुखकर, एक जैसे दुखकर नहीं होते। सब युग युग में वही कानून कायदे अपने आदर्शों से टकराते रहते हैं। लेखक का मानना है कि फिर भी भारतवर्ष में कभी भी भौतिक सुविधाओं को महत्व नहीं दिया जाता। आज भी हम भौतिक वस्तु के संग्रह को उतना महत्व नहीं देते जितना आध्यात्म, संस्कारों को या हमारे मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता है। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार होते हैं, पर हमारे समाज में उसे
विकार कहकर उस पर संयम रखने के लिए कहा गया है। संयम के बंधन में हम उन सब विकारों को बांध कर रखते हैं और इसीलिए यह मानना उचित है कि ज़्यादा क्रोध करने वाले, ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने वाले या ज़्यादा मोह करने वाले लोगों को समाज में उतना महत्व नहीं मिलता जितना मानवीय संस्कारों को दिया जाता है। उसी हम संयम के बंधनों में बांध कर रखते हैं। आज देश में शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ है और जिन लोगों पर इनके विकास की जिम्मेदारी डाली गई है वे लोग लक्ष्य को भूलकर, देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। इसीलिए भारत के पुराने आदर्श को वे लोग भूलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। सामान्य लोगों का विश्वास राष्ट्र की इन योजनाओं पर से उठ जाता है। सबको लगता है कि हमारा कुछ नहीं है या हमें कुछ नहीं मिलता। जो लोग इसमें लगे हुए हैं वही अपना स्वार्थ देखकर अपनी सिद्धियां पाते हैं। पर समाज में कभी कभी दूसरों के दोष दिखने की बजाय कभी कभी उसकी अच्छाई को देखना भी उचित बात मानी गई है। इसी ओर लेखक संकेत करते हैं कि समाज में हम दूसरे के दोषों को उद्घाटित करते समय जितना जोश लगाते हैं उतना जोश अगर उसकी अच्छाई को उद्घाटित करने के समय लगाया जाए तो समाज, राष्ट्र या जीवन के प्रति हमारे आदर्श या हमारी आस्था और भी दृढ़ हो जाए। सब लोगों के मुख से बार बार सुनने को मिलता है कि समाज में कुछ अच्छा होता ही नहीं या कुछ अच्छाई बची ही नहीं। पर लेखक ने हमारे सामने दो दृष्टांत रखे हैं और उससे हमारा मन प्रभावित हो जाता है और लगता है कि किसी की बुराई को प्रसारित करने की बजाय उसकी अच्छाई की ओर भी दृष्टि डालनी चाहिए, जिससे हमारा मन जीवन के प्रति और आस्थावान बन जाए या हमें लगे कि समाज में अभी भी कुछ उचित बचा हुआ है या आज भी समाज में सद्गुण बचे हुए हैं। तो दो दृष्टांत लेखक ने हमारे सामने रखे हैं। पहला दृष्टांत है कि लेखक एक बार ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे। उस समय गलती से उसने टिकट मास्टर को 10 रुपये की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया। लेखक का ध्यान भी नहीं रहा, टिकट मास्टर का ध्यान भी नहीं रहा और वह अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद लेखक कहते हैं कि वह टिकट मास्टर सब मुसाफिर का चेहरा देखते हुए, पहचानते हुए मेरे पास आ पहुंचा और बड़ी नम्रता से उसने 90 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ध्यान नहीं रहा और मैंने आपसे ज़्यादा रुपये ले लिए या आपको वापस नहीं लौटाए। लेखक का ध्यान भी नहीं था, उसे भी पता नहीं चला था कि उसने 10 की बजाय 100 का नोट दे दिया है। पर वह टिकट मास्टर चाहता तो वह रुपये नहीं लौटाता, पर उसने लेखक से माफ़ी मांगकर उससे 90 रुपये वापस लौटाए। यह पहली घटना। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि टिकट मास्टर, हम सब जानते कि उसके बारे में हमारे दिमाग में कितने ख्याल रहते हैं। हम हर बार यही सोचते हैं कि टिकट काटने वाला, यानी कि अगर हमारे पास खुले पैसे नहीं है तो वह हमारे 1-2 रुपये तो रख ही लेता है। हम बार बार उससे मांग करते हैं कि मेरे 2 रुपये बचे हुए पर लौटाओ। वह कहता है कि मेरे पास खुले नहीं है, आएंगे तब लौटाऊंगा। और ऐसा मानकर हमारे दिमाग में और भी उसके प्रति यह ख्याल दृढ़ बनता जाता है कि वह लौटाना ही नहीं चाहता।
और इसी तरह के हमारे 1-2 रुपये इकट्ठा करता रहता है। पर यहाँ पर लेखक को जो अनुभव हुआ उससे उसका विश्वास बढ़ गया कि ऐसे लोग भी समाज में हैं जिसे हम ईमानदार प्रामाणिक लोग कहते हैं। वह चाहता तो 9 भी लौटाता, पर उसने 10 की बजाय 90 रुपये वापस लौटाए। 10 रुपये उसके पास रखे, यानी कि 10 लेने थे उसे। वह जानता नहीं था कि किसके रुपये हैं, पर उसने इस तरह अंदाज़ा लगाया। जब उसे पता चला कि 10 रुपये किराया किसका होता है, जो 90 रुपये बचते थे, तो उसने लेखक को खोजा। दूसरी घटना घटित हुई। लेखक कहते हैं कि एक बार हम मुसाफरी कर रहे थे, बस में बैठकर। मेरा पूरा परिवार साथ में था, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। उस समय भी हमारे साथ ऐसी घटना घटित हुई कि जिससे हम चकित रह जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, कि जिसके बारे में हम सोचते हैं कभी कभी उससे विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी होती हैं। लेखक कहते हैं कि हम बस में बैठकर जा रहे थे। कुछ स्थान पर चलकर, यानी कि कुछ समय चलकर एक स्थान पर जाकर बस अचानक रुक गई। रात हो चुकी थी, अंधेरा होने लगा था और निर्जन स्थान था। बस में बैठे हुए सभी सोचने लगे कि आज कुछ ऐसा होने वाला है, यानी कि यह बस कंडक्टर और टिकट मास्टर दोनों, ड्राइवर और टिकट मास्टर दोनों मिले हुए हैं। और इसी तरह उसने जानबूझकर यहाँ पर बस रोक दी। सब अपनी अपनी दृष्टि से अनुमान करने लगे कि कुछ दिन पहले यहाँ इसी तरह एक बस में लूट हुई थी, डाका डाला गया था, मुसाफिरों को लूट लिया था। आज भी हमारे साथ वही होने वाला है। सब लोग यह संदेह करने लगे, ड्राइवर और टिकट मास्टर को ही दोषित मानने लगे। बस रुक गई थी, सब भीतर ही भीतर डरे हुए थे। लेखक कहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ था, मेरे 2 बच्चे भूख और पानी के प्यास के बिना रो रहे थे, पर मैं भी संभलता सब देख रहा था। सभी ने मिलकर यह अंदाज़ा लगाया कि आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अभी डाकू आएंगे और हम सबको लूट लेंगे। बस रुकी ही थी। बस का कंडक्टर तुरंत ही उतरकर एक साइकिल लेकर चल बसा। सबका अंदाज़ा और भी दृढ़ होने लगा कि वह डाकुओं को बुलाने चला गया है, और आपस में सब लोग यही अनुमान लगाने लगे थे। सबने मिलकर ड्राइवर को खींचकर बस से नीचे उतारा और उसे मारने लगे। लेखक की ओर वह ड्राइवर बड़ी दयनीय दृष्टि से देखता हुआ यह कह रहा था, मानो कि मुझे बचाइए। लेखक कहते हैं कि मैं भी सबके साथ जुड़ा हुआ था, पर यह सोचकर कि इसका क्या अपराध। पर इस समय जो हो रहा था वह वही था कि सब लोग मिलकर ड्राइवर को मारने लगे। वह गिड़गिड़ाता था, पर किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी। किसी ने कहा कि उसे मारना नहीं चाहिए, पर बांध कर रखो, अगर हमें कुछ ऐसा लगे तो उसे पहले ही ख़त्म कर देना। सब लोग बैठे। इतने में दूर से एक बस आती हुई दिखाई दी, और उस बस में वह कंडक्टर भी था जो यहाँ से बस छोड़कर चला गया था। कुछ समय बाद वह पहुँचे। आते ही उस बस कंडक्टर ने कहा कि यह बस चलाने योग्य नहीं है, मैं दूसरी नई बस लेकर आया हूँ, इस पर सब बैठ जाएं। लेखक कहते हैं कि मेरे पास आकर कहा कि मास्टर जी, आपके बच्चों का रुदन मुझसे देखा नहीं जाता था, इसलिए थोड़ा सा दूध और पानी मिला तो लेकर आया। ऐसा कहकर उसने एक लोटे में थोड़ा सा दूध था वह मुझे दिया। मैं उसे ताकता ही रह गया। ऐसा कहा जाता है कि जिसके बारे में हम जो सोचते हैं वही होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 घटनाएं के माध्यम से लेखक हमें यही बताना चाहते हैं कि हर बार हम अंदाज़ा लगा लेते हैं,
कई घटनाओं के बारे में हम यही संदेह करने लगते हैं, पर परिस्थितियाँ जब सामने आती है तब उससे कुछ विपरीत ही परिणाम मिलता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब लेखक का कि समाज में जो घटनाएं घटित होती है उस पर से कभी विश्वास हमारा उठना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात लेखक इन दो घटनाएं या इन शीर्षक के माध्यम से हमारे सामने रखना चाहते हैं, वह बात है कि आज भी मैं लेखक कहते हैं कि मानव में मनुष्यता समाप्त नहीं हुई, आज भी बची हुई है। इन घटनाओं को देखकर हम कैसे कह सकते हैं कि लोगों में दया, ईमानदारी या प्रेम नहीं बचा। जीवन में कई घटनाएं हमारे साथ भी ऐसी घटित होती है कि कोई अकारण ही बिना स्वार्थ ही हमारी सहायता करने दौड़ाता है। तब हमें लगता है कि मानव में आज भी मानवता बची हुई है। किसी की सेवा करना, किसी की सहायता करना आज भी मनुष्य का सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है और समाज में कई बार ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर लेखक ने रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता का दृष्टांत लिया है कि उसका मानना था कि जीवन में कई बार हम धोखा भी खाते हैं, कई बार हम लोगों की ठगी का भोग बनते हैं, कई बार विश्वासघात भी सहना पड़ता है। पर इन्हीं बातों का हिसाब अगर हम रखेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसने मेरे साथ बुरा आचरण किया था, अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो जीवन निराशा से भर जाएगा, जीवन दुखमय कष्टकर बन जाएगा। ऐसी घटनाओं को भूल जाइए। ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं होती, पर अगर हम याद रखेंगे तो जीवन में दुख और कष्ट बढ़ जाएगा। उससे याद रखिए कि जब लोग अकारण हमारी सहायता करते हैं, निराश मन को सांत्वना देने दौड़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं और बिना स्वार्थ हमारी सहायता करते हैं, उसे याद रखिए। रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रार्थना गीत कि जिसमें उसने कहा है कि भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं, यानी कि आशंका न करूं। मेरे पैर धरती के साथ इस तरह जुड़े रहे कि मुझे विश्वास हो जाए कि इसे जोड़ने वाला ईश्वर मुझे और भी शक्ति प्रदान करेगा। तो रविंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा विश्वास उस पर से उठ न जाए। मनुष्य की बनाई हुई गलत नतीजे तक पहुंच रही है हर विधियाँ, तो उन्हें बदलना होगा। इस निबंध में यही कहा गया है कि उसे बदला जा रहा है, लेकिन अभी भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना आज भी बनी हुई है। आज भी हम अपने महान पूर्वजों की संतान, हमें अपने मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन में ऐसा विश्वास रखिए कि आने वाला वक्त हमारे लिए बड़ा सुनहरा होगा। हे मेरे मन, तुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हताशा और निराशा मानव को खत्म कर देती है। जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना हर दर्द की दवा मानी जाती है। हर परिस्थितियों में अगर हम विश्वास बनाए रखें कि यह परिस्थिति भी छोटे से पत्थर की भांति हमारे जीवन से गुजर जाएगी। पैरों तले आया हुआ बड़ा सा पर्वत भी अगर हम छोटा सा कंकर मानकर उसे कुचलकर आगे निकल जाए तो रास्ता साफ है, हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो यह
निबंध क्या निराश हुआ जाए? उसका उत्तर है कि मन को कभी निराश या हताश होने नहीं देना चाहिए। ऐसी घटनाएं जीवन में घटित होती है, उससे हम पूरी तरह से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में खुशियाँ भरते रहें। यह हमारा तीसरा विषयांग है, उसका स्वाध्याय और उसके प्रश्न के बारे में हम स्वाध्याय के प्रश्नों को देखेंगे, पढ़ेंगे और उसे अपने नोट में लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।